चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 13 मॉड्यूल से। लिस्ट आउट ऑफ द पर्सन होम नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। पर्सन होम नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। नोटिस जनरल मीटिंग का टू गिवन एक्सप्लेन द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। लिस्ट आउट द पर्सन होम नोटिस, जिनको नोटिस मिला जनरल मीटिंग का मिलना है। एक्सप्लेन करना प्रोविजन विद रिगार्डिंग नोटिस ऑफ एनुअल जनरल, मतलब नोटिस क्या है जनरल मीटिंग का। पर्सन, जिसको नोटिस जनरल मीटिंग का नोटिस दिया जाता है, अगर एज पर सेक्शन 101 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इन लोगों को दिया जाता है। एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, सारे मेंबर्स को कंपनी के सारे मेंबर्स को कंपनी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर्स, मतलब जो उसका डिसीज जो मेंबर है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को असाइनी इंसॉल्वेंसी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर, असाइनी को मिलता है इंसॉल्वेंसी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर, जो इंसॉल्वेंट मेंबर का रिप्रेजेंटेटिव है उसको जनरल नोटिस का वो मिलता है। एवरी डायरेक्टर ऑफ द मीटिंग, जितने भी डायरेक्टर्स हैं मीटिंग के, और ऑडिटर्स ऑफ द मीटिंग, ऑडिटर्स को। प्रोविजन रिगार्डिंग नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग AGM। प्रोविज़न क्या है एनुअल जनरल मीटिंग के। मिनिमम नोटिस पीरियड, AGM का नोटिस कम से कम 21 क्लियर डेज पहले दिया जाना चाहिए। 21 डे पहले क्लियर दिया जाना चाहिए। मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस, मोड कैसा होता है नोटिस भेजने का। नोटिस भेजा जा सकता है हैंड डिलीवरी के साथ, बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर। हैंड डिलीवरी के साथ, बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर के उसमें, बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, ईमेल एक्सेट्रा, इस सब के से हम नोटिस भेज सकते हैं। हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, ईमेल ETC। अब ये क्या है, कंटेंट ऑफ नोटिस। नोटिस के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, नोटिस में ये डिटेल होनी चाहिए। पहला, डेट ऑफ मीटिंग लिखी होनी चाहिए। दूसरा, डे। तीसरा, टाइम। फुल एड्रेस, वेन्यू लिखा होना चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, नेचर क्या है बिजनेस का चलाने का। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होनी चाहिए अगर स्पेशल बिजनेस है तो हमारे पास ये सारे कंटेंट होने चाहिए। नोटिस में ये डिटेल होनी चाहिए। तो पहला है डेट ऑफ मीटिंग कब होएगी, फिर डे, फिर टाइम, डेट ऑफ मीटिंग, फुल एड्रेस होना चाहिए, वेन्यू होना चाहिए, नेचर ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, नेचर क्या है बिजनेस का ट्रांजैक्टेड होने का, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अगर स्पेशल बिजनेस है तो। ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेस में क्या फ़र्क है। AGM में ऑर्डिनरी बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडॉप्शन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिया जाता है। डिविडेंड डिक्लेरेशन दिया जाता है। अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, इसमें अपॉइंटमेंट होता है, रीअपॉइंटमेंट होता है डायरेक्टर्स का। अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर की कितनी रेम्यूनरेशन है, ये सब ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट है। स्पेशल बिजनेस, जो ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा हो। शॉर्टर नोटिस,
जितने भी ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा हैं ये सारे स्पेशल बिजनेस में आएंगे। शॉर्टर नोटिस, एजीएम शॉर्टर नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है। एजीएम शॉर्टर नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है अगर 95% मेंबर्स एंटाइटल्ड हो वोट कंसेंट दे दें। 95% मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट कंसेंट दे दें। एक्सीडेंटल ओमिशन, किसी मेंबर को गलती से नोटिस ना मिले अगर किसी मेंबर्स को गलती से नोटिस ना मिले या रिसीव ना हो, अगर रिसीव ना हो, किसी मेंबर को नोटिस गलती से ना मिले या रिसीव ना हो तो मीटिंग ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाती है। इनवैलिड नहीं होती सॉरी तो मीटिंग ऑटोमेटिकली इनवैलिड नहीं होती। वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस, रजिस्टर्ड एड्रेस या ईमेल पर भेजना वैलिड सर्विस माना जाता है। रजिस्टर्ड एड्रेस या ईमेल पर भेजना वैलिड सर्विस माना जाता है। वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस रजिस्टर्ड मेंबर्स या रजिस्टर्ड एड्रेस या ईमेल पर भेजना वैलिड सर्विस माना जाता है। कंक्लूजन, एजीएम नोटिस सब एंटाइटल्ड पर्सन को प्रॉपर टाइम और प्रॉपर फॉर्मेट में भेजना कंपलसरी है। एजीएम नोटिस सब एंटाइटल्ड पर्सन को प्रॉपर फॉर्मेट में भेजना कंपलसरी है, वरना मीटिंग चैलेंज हो सकती है। एजीएम नोटिस एंटाइटल्ड पर्सन को प्रॉपर फॉर्मेट में भेजना कंपलसरी है, वरना मीटिंग चैलेंज हो सकती है। MDA प्लस 21 दिन डिटेल, ये शॉर्ट ट्रिक है। MDA 21 डिटेल, MDA 21 डिटेल, MDA 21 डिटेल, MDA 21 डिटेल। MDA मतलब मेंबर्स, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स प्लस 21 दिन क्लियर डेज, फिर फुल डिटेल। राम कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड कुड नॉट होल्ड इट्स 10th एनुअल जनरल मीटिंग, होल्ड नहीं कर पाए 10th जनरल मीटिंग फॉर द ईयर 1920 बाय द 1920 30 सितंबर 2020। The company sought extension of time for holding the AGM registrar of companies but failed to hold the meeting। रजिस्ट्रार ने फेल कर दी मीटिंग होल्ड करने से। विद इन द एक्सटेंड टाइम टू इंस्टेड, बढ़ाने की बजाय द मीटिंग 31 मार्च 2021 पास रेजोल्यूशन की इस टाइम पे होएगी। There are certain shareholders have challenged the validity of this resolution। मतलब शेयर होल्डर referring to the provision of the Companies Act examine whether the contention of the shareholder shall be tenable। चलिए ये क्वेश्चन, ये आप आंसर देखते हैं। फैक्ट्स ऑफ केस, राम कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड अपनी 10th AGM 1920 को 30 सितंबर 2020 तक होल्ड नहीं कर पाई। ROC ने एक्सटेंशन नहीं लिया, फिर भी एक्सटेंडेड टाइम में AGM नहीं हुई। बाद में कंपनी ने 31 मार्च 2021 को AGM होल्ड करके रेजोल्यूशन पास किया। अब शेयर होल्डर ने रेजोल्यूशन चैलेंज किए हैं। रेलेवेंट लॉ, सेक्शन 96 कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 96 कंपनीज एक्ट 2013। हर कंपनी को हर साल AGM होल्ड करनी होती है।
हर कंपनी को हर साल एजीएम होल्ड करनी होती है। एजीएम प्रीवियस एजीएम और करंट एजीएम के बीच 15 मंथ्स से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मतलब एजीएम प्रीवियस एजीएम और करंट एजीएम, प्रीवियस एजीएम और करंट एजीएम के बीच 15 मंथ्स का गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एजीएम फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 मंथ्स के अंदर होनी चाहिए। एजीएम फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 मंथ के अंदर होनी चाहिए, 6 मंथ के अंदर होनी चाहिए। एजीएम फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने से पहले 6 महीने के अंदर होनी चाहिए। आरओसी स्पेशल रीजन में मैक्सिमम 3 मंथ्स एक्सटेंशन दे सकता है, एक्सेप्ट फर्स्ट एजीएम। आरओसी स्पेशल रीजन में खाली 3 मंथ्स एक्सटेंड दे सकता है, 3 मंथ्स की एक्सटेंड दे सकता है, वो भी एजीएम अगर फर्स्ट एजीएम के अलावा। एप्लीकेशन इन प्रेजेंट केस फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 क्लोज हुआ 31 मार्च 2020 को। नॉर्मल लास्ट डेट एजीएम 30 सितंबर 2020। आरओसी मैक्स एक्सटेंशन दे सकता था 31 दिसंबर 2020 तक, लास्ट एक्सटेंशन दे सकता था आरओसी। लेकिन कंपनी ने एजीएम 31 मार्च 2021 को की एक्सटेंडेड टाइम के बाद। वैलिडिटी ऑफ मीटिंग एंड रेजोल्यूशन एजीएम स्टैट्यूटरी टाइम के बाद होल्ड हुई, इसलिए कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है और पेनल्टी प्रोसिक्यूशन हो सकता है। लेकिन लेट एजीएम ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं होती। अगर मीटिंग प्रॉपर्ली कन्वीन हुई थी, वैलिड नोटिस, क्वारम, वोटिंग एक्सेट्रा, तो उस मीटिंग में पास्ड रेजोल्यूशन जनरली वैलिड रहते हैं। सिर्फ डिले से रेजोल्यूशन इनवैलिड नहीं होते। इसमें लेकिन एजीएम ऑटोमेटिकली वैलिड नहीं होती। अगर मीटिंग प्रॉपर्ली हुई थी तो पहली वैलिड नोटिस, क्वारम, वोटिंग एक्सेट्रा, तो उस मीटिंग में पास रेजोल्यूशन जनरली वैलिड रहते हैं। इस जो रेजोल्यूशन पास हुए हैं ये जनरली वैलिड रहते हैं। डिले से रेजोल्यूशन इनवैलिड नहीं होता। डिले होने से रेजोल्यूशन इनवैलिड नहीं होता। कंक्लूजन, शेयर होल्डर का यह कंटेंशन कि सिर्फ डिले की वजह से रेजोल्यूशन इनवैलिड है, टेनेबल नहीं है। हाँ, कंपनी और ऑफिसर डिफ़ॉल्ट के लिए लायबल हो सकते हैं अंडर कंपनीज एक्ट, बट एजीएम में पास्ड रेजोल्यूशन वैलिड रहेगा प्रोवाइडेड मीटिंग अदरवाइज प्रॉपर्ली कंडक्ट थी। ये बोल रहा है हाँ, कंपनी ऑफिसर के
लिए लाइबल हो सकते हैं, डिफ़ॉल्ट के लिए लाइबल हो सकते हैं ऑफिसर। अंडर कंपनीज एक्ट बट एजीएम में पास रेजोल्यूशन वैलिड रहेगा, जो रेजोल्यूशन पास किया है वो वैलिड रहेगा। प्रोवाइडेड मीटिंग इनवैलिड प्रोवाइडेड मीटिंग अदरवाइज प्रॉपरली कंडक्ट थी, हाँ प्रॉपरली कंडक्ट थी। फाइनल आंसर, शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं हुआ, शेयर होल्डर का ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं हुआ। डिले से एजीएम होल्ड करना ऑफेंस है, पर 31 मार्च 2021 एजीएम में पास्ड रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली इनवैलिड नहीं होते। मेमोरी ट्रिक याद रखो, लेट एजीएम पेनल्टी नो नूलिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट आर द आइटम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑर्डिनरी बिजनेस इन जनरल मीटिंग। क्या आइटम्स है ऑर्डिनरी इन एनुअल जनरल मीटिंग के कंपनीज के? आंसर, एज पर सेक्शन 102 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में जो आइटम्स ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाते हैं, जो आइटम्स ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाते हैं वो ये हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाते हैं वो ये हैं। कंसीडरेशन एंड एडॉप्टेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट को कंसीडर और अडॉप्ट करना। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एज पर सेक्शन 102 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एजीएम में जो आइटम्स ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाते हैं वो ये सारे बिजनेस हैं। तो हम इसे पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस आइटम्स एजीएम में क्या है। तो कंसीडरेशन एंड एडॉप्टेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट को कंसीडर और एडॉप्ट करना। मतलब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट को कंसीडर करना, कंसीडर और एडॉप्ट करना। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर करना, शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर करना। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स। मतलब डिक्लेरेशन, अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना, शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर करना, और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह अपॉइंट करना डायरेक्टर, जो डायरेक्टर रिटायर रोटेशन होते हैं उनकी जगह अपॉइंटमेंट रीअपॉइंट करना। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग देयर रेम्यूनरेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को अपॉइंट करना, फिक्स उनकी रेम्यूनरेशन को फिक्स करना, ऑडिटर अपॉइंट करना और उनकी रेम्यूनरेशन डिसाइड करना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, इनके अलावा एजीएम में जो भी और बिजनेस होते हैं, इनके अलावा कंपनी में जो भी, इनके अलावा एजीएम में जो भी बिजनेस होते हैं, जो भी बिजनेस होते हैं वो स्पेशल बिजनेस माना जाता है, उन्हें स्पेशल बिजनेस माना जाता है। फाइनल शॉर्ट आंसर, एजीएम के ऑर्डिनरी बिजनेस में 4 आइटम आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना, रिटायरिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट करना, ऑडिटर अपॉइंट करना और उनकी रेम्यूनरेशन फिक्स करना। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होते हैं? पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट करना,
और डिविडेंट डिक्लेयर करना और रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंटमेंट करना और ऑडिटर को अपॉइंट करना ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन फिक्स करना। मेमोरी ट्रिक है FDDA। मेमोरी ट्रिक क्या है? FDDA। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिविडेंड डिक्लेयर करना, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करना जो रिटायर हो रहे हैं उनकी रोटेशन से, और ऑडिटर को अपॉइंट करना और उनकी रेम्यूनरेशन फिक्स करना। तो चलिए गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।